Hey guys, what's up? So let's talk about the usage of has or have in this video. तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हैज़ और हैव होता क्या है। तो ये अगर हम क्लास ऑफ वर्ड की बात करें तो दोनों ही वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो पार्टली ये कभी कभी जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर एक्शन करती है और कभी कभी जो है ये एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी एक्शन करती है, ठीक है। तो पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर एक्ट करेगी तो किस तरह के एग्जांपल्स हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क, तो अब यहाँ पर कंप्लीटेड ऑलरेडी एक वर्ब मौजूद है सेंटेंस के अंदर और हैज़ जो है उसकी हेल्प कर रहा है, तो एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर एक्ट कर रही है वर्ब, ठीक है। हैज़, ही हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क, आई हैव टॉट यू दिस लेसन। तो अब टॉट ऑलरेडी वर्ब है मौजूद सेंटेंस के अंदर और मैंने हैव यूज किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैज और हैव का यूज लिंकिंग वर्ब के तौर पे कैसे करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, यानी कुछ होना, तो अब यहाँ पर हैज और हैव पोजेशन शो करेगा, यानी कुछ आप ओन करते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में बात करेंगे तो आप हैज और हैव का यूज करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस अगर एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं हम, यानी कुछ बता रहे हैं हम, तो कैसे कहेंगे। मान लीजिए मुझे कहना है कि मेरे पास एक बुक है, तो मैं कहूँगा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, ठीक है। या मैंने कहा उसके पास एक नई कार है, ही हैज अ न्यू कार, दे हैव देयर ओन हाउस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हैज और हैव का यूज एज अ लिंकिंग वर्ब किया जा रहा है और यहां दूसरी कोई वर्ब यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ होना, ओनरशिप बताई जा रही है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी खासतौर से पोलर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन दैट रिक्वायर इधर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और अ नेगेटिव वन, ठीक है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ या ना में जवाब जिसका चाहिए होता है हमें। तो वो कैसे बनाएंगे, हैज और हैव अगर सेंटेंस के अंदर है इस तरह से, अगर लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम डू और डज की हेल्प ले सकते हैं। हम कहेंगे डू यू हैव योर ओन हाउस, डू यू हैव योर ओन हाउस। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डू या डज यूज कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव्स में, तो आप कभी भी हैज यूज नहीं करेंगे, हमेशा हैव यूज करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, तो आप ये मत सोचिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यार यहाँ तो हैज यूज होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर डू या डज आ रहा है और हैव आ रहा है या हैज आना है या हैव आना है, आपको दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हैव आएगा या हैज आएगा, तो आप अनडाउटेडली हैव यूज करेंगे। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि हैज आएगा या हैव आएगा, आप सिर्फ आंख बंद करके हैव यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में डू या डज भी है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्या आपके पास अपना घर है, डू यू हैव योर ओन हाउस, या आपके पास ये किताब है, डू यू हैव दिस बुक, ठीक है। या क्या उसके बच्चे हैं, डज ही हैव चिल्ड्रन। तो मैं यहाँ हर केस में क्या यूज कर रहा हूं, हैव यूज कर रहा हूं, हैज यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो जवाब में जो है आपको ध्यान रखना होगा कि हैज या हैव, क्योंकि डू और डज नहीं आ रहा होगा। यस ही हैज हिज चिल्ड्रन, नो ही डज नॉट हैव हिज ओन हाउस, यस ही हैज हिज ओन हाउस। तो यहां पर तो हैज आ रहा है, ही हैज हिज ओन हाउस, लेकिन नेगेटिव में अगर मैं कहूंगा तो कहूंगा ही डज नॉट हैव हिज ओन हाउस। तो डू या डज अगर आ रहा है और साथ में आपको यूज करना है हैज या हैव, तो आप हैज कभी भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैव यूज करेंगे। इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं कहूंगा डू यू वॉच माई वीडियोस, डू यू हैव अ सेल फोन, क्या आपके पास सेल फोन है, तो आप कहेंगे यस आई हैव अ सेल फोन, या नो आई डू नॉट हैव अ सेल फोन, ठीक है। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ करके दिखाइएगा, मैं देखता हूँ कि आप कर पाते हैं या नहीं। और अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव फन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।